हुएन सांग के ऊपर है। और जैसा कि आपको पता है अभी रिसेंटली बहुत सारे एग्जाम्स आपके होने वाले हैं, और SCS, हरियाणा SSC, और आप ये देख सकते हो कि 50+ आपके एग्जाम्स हैं अभी, ग्राम सचिव, सब इंस्पेक्टर, हरियाणा पुलिस को लेकर। और ढेरों सारे, काफ़ी सारे एग्जाम्स हैं जो अभी हरियाणा में होने वाले हैं। तो हुएनसांग पर सवाल आते हैं हमेशा। हर्षवर्धन और हुएनसांग का नाम आपने सुना होगा, और इन पर सवाल बहुत ज़्यादा आते हैं, बाढ़ भट्ट पे भी आते हैं। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और कुछ ऐसे फैक्ट्स हुएनसांग से जुड़े हुए जो आपको बहुत ज़्यादा फायदा दे सकते हैं, और आपको खुद लगेगा कि हाँ, कि काफ़ी मेहनत से जो है कुछ इंफॉर्मेशन आपके लिए यहाँ पर बताई गई है। तो इसको आप थोड़ा सा एक बार देख लीजिए, नोट्स बना सकते हैं। तो हुएनसांग की मैं बात करूंगा, तो ये तो आपको पता है कि हर्षवर्धन के ज़माने में इंडिया में आए थे। और बाकी ये कौन थे, और कि ये इनके फादर का नाम क्या था, इनके शहर का नाम क्या था, और इनका बर्थ कब हुआ, कब उनका जन्म हुआ। तो और भी कई सारे सवाल हैं, क्या इन्होंने सिर्फ CU की नाम की बुक लिखी, या कुछ और भी वर्क है इनका। तो ढेरों सवाल इस पर आपको मिलेंगे। एक चीज मैंने यहाँ पर और शुरू की है जो कि अब हम बहुत ज्यादा ध्यान रखेंगे, PDF और आपका जो MS वर्ड की फाइल भी हम आपको प्रोवाइड करेंगे, जो भी यहाँ पर हम बताने वाले हैं। तो आप सीधे सीधे उसको डाउनलोड भी कर सकते हो। अगर आपके पास टाइम कम है तो ज़रूरी नहीं कि आप वीडियो देखो, तो आप PDF डाउनलोड करके भी उसको, अंडरलाइन किए हुए हमने सब, उसको आप लर्न कर सकते हैं। चलिए, तो और ये इनका दूसरा नाम है जुआन जैंग, और हुएनसांग भी इनको बोल दिया जाता है। बुद्धिस्ट मॉन्क है, चाइना से इंडिया आए थे हर्षवर्धन के ज़माने में, जैसा कि अभी मैंने आपको बात बताया, टू ऑब्टेन बुद्धिस्ट स्क्रिप्चर। और सवाल जो बहुत इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए बन सकता है, जो कि आज तक नहीं पूछा गया है, वो है कि इनका जन्म कब हुआ था। ये सवाल अभी तक हरियाणा में किसी भी एग्जाम में नहीं पूछा गया है। ठीक है, तो आ सकता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इनके गांव का नाम था चेन है। चेन है इनके विलेज का नाम है। तो 602 6 अप्रैल याद होनी चाहिए डेट। हरियाणा में, हरियाणा SSC में, SCS में खासतौर से डेट भी पूछ ली जाती है। ठीक है, टाउन का नाम है गोशी। तो आप देख रहे हो 3 सवाल बन गए। और तो गोशी इनके टाउन का नाम है, और ये इनके फादर का नाम है चेन हुई। तो 5 सवाल आपके सामने सिर्फ एक सिंगल सेंटेंस में आपके पास हैं, जो कि इनमें से एक भी सवाल अब तक, जब से हरियाणा बना है, कोई सवाल हुएनसांग पर अभी तक ये नहीं पूछा गया है। ठीक है, तो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये आज इनकी फैमिली में 4 भाई बहन थे, और उसमें ही सबसे छोटे थे। सवाल बनता है, इंपॉर्टेंट है। फादर का नाम मैंने अभी आपको बता ही दिया था, दोबारा से फिर से आ गया। और बुद्धिज्म में जाने से पहले ये कन्फ्यूशियस या कन्फ्यूशियन जो है, जो उस जमाने में वहां पर सेक्ट था चाइना में, उसको मानते थे। और जो इनके फादर थे वो मजिस्ट्रेट थे सुई डायनेस्टी में। तो उस वक्त वहां पर सुई डायनेस्टी का राज था उनके फादर के जमाने में। तो ये सवाल भी बनता है। एक सवाल ये बन गया, आप गिनते जाओ कौन कौन से सवाल है, और ये सवाल भी अब तक नहीं पूछा गया है। तो आ सकता है। और उनके जो दादाजी हैं, ग्रेट ग्रैंडफादर जो हैं, उनका नाम चेन किन था। और जो उनके ग्रैंडफादर हैं उनका नाम था चेन कांग। ठीक है, ये भी पूछा जा सकता है, ग्रेट ग्रैंडफादर का नाम क्या था, फादर का नाम क्या था। क्योंकि हुएनसांग ने बहुत ज्यादा, बहुत कुछ लिखा है इंडिया के बारे में, जिनकी बात मैं अभी यहाँ पर करूंगा। और तो इम्पोर्टेंट है। चलिए, तो वो महायान बुद्धिज्म की भी जो महायान शाखा है, तो वो सब उन्होंने उसको तैयार किया था, स्टडी किया था। और दो, एक आपका जो है हीनयान होता है बुद्धिज्म में, एक महायान होता है, एक वज्रयान भी होता है। तो जो इनकी महायान ब्रांच है उसको हुएनसांग मानते थे। ठीक है, और इसके अलावा जो है हुएनसांग अलोंग विद हिज ब्रदर फ्लैड टू चांग कैपिटल टांग डायनेस्टी वैन सुई डायनेस्टी, यानी कि सुई डायनेस्टी के बाद टांग डायनेस्टी चाइना में आई थी, उस वक्त भी हुएनसांग वहां पर थे। तो एक सवाल ये भी बन सकता है कि सुई के बाद 1618 में कौन सी डायनेस्टी आई थी, फादर के टाइम पर कौन सी थी, हुएनसांग के टाइम पर कौन सी थी। इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। इसके अलावा हुएनसांग रिक्वेस्टेड टू टेक बुद्धिस्ट ऑर्डर्स एट द एज ऑफ 13। 13 साल की उम्र में इन्होंने बुद्धिस्ट ऑर्डर के लिए मानने की बात सोची। और ही टुक मोनेस्टिक नेम जुआन जेंग। जुआन जेंग नाम इनका रख दिया गया, मोनेस्टिक नेम था इनका। पूछा जा सकता है कि हुएनसांग का मोनेस्टिक नेम क्या था।
और ही वाज फुली ऑर्डेन्ड एज ए मॉन्क। तो 622 में करीब 20 साल की उनकी एज थी, तो वो मॉन्क बन गए थे पूरी तरीके से। ये सब फैक्ट्स हैं जो भी मैं यहाँ पर घेरे मैंने बनाए हैं, अंडरलाइन मैंने किए हैं, सब इम्पोर्टेंट है। और संस्कृत को सीखना शुरू किया इन्होंने, अच्छे से मास्टरी हासिल करने की कोशिश की 1626 को। महायान की जो लैंग्वेज है वो संस्कृत ही होती है, ठीक है, और आपकी हीनयान की पाली होती है। और इसके अलावा तोचारियन भी उन्होंने स्टडी किया। और इसके अलावा जो है 1627 में तांग चाइना और गो तुर्क वर एट वॉर। तो ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, इसे आप छोड़ भी सकते हो। तो अगला फैक्ट देख लेते हैं। 1630 में, सॉरी 630 में, 630 में तो वो किंग तुर्पान से मिले, मेट द किंग ऑफ तुर्पान, तुर्पान के राजा से मिले। और ए बुद्धिस्ट हु इक्विप्ड हिम फर्दर फॉर हिज ट्रेवल्स। तो जो तुर्पान के राजा हैं उन्होंने उनकी मदद की, उनकी जो उन्होंने एक लंबी यात्रा जर्नी उन्होंने की है उसके लिए। और उनका वर्क आपको पता ही है, जर्नी टू द वेस्ट, इसको CU की बोलते हैं। तो ये फेमस बुक है, बहुत बार सवाल इस पर आ चुका है। डेपिक्टेड द हॉटेस्ट माउंटेन इन चाइना, द फ्लेमिंग माउंटेन्स दैट आर लोकेटेड इन तुर्पान। तो तुर्पान के राजा को आपने जरूर याद रखना है। जब वो अफगानिस्तान पहुंचे, जब वो इंडिया की तरफ आ रहे थे, तो अफगानिस्तान में वो एक मॉन्क से मिले जिनका नाम धर्म धर्म सिम्हा था। ये सवाल पूछा जा सकता है, क्या वो अफगानिस्तान में किस मॉन्क से मिले? धर्म धर्म सिम्हा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एंड फाउंड ओवर 3000 नॉन महायान मॉन्क्स इंक्लूडिंग प्रज्ञान कारा, ए मॉन्क विद होम हुएनसांग स्टडीड अर्ली बुद्धिस्ट। तो ये सवाल भी पूछा जा सकता है कि हुएनसांग के साथ किस मॉन्क ने अर्ली बुद्धिस्ट स्क्रिप्चर्स के टाइम पर पढ़ाई की या स्टडी की, उनका नाम पूछा जा सकता है, बिल्कुल। तो इसके अलावा ही आल्सो एक्वायर्ड द इम्पोर्टेंट टेक्स्ट ऑफ महाविभास विच वाज ही लेटर ट्रांसलेटेड इनटू चाइनीज। तो महाविभास का चाइनीज में ट्रांसलेशन किया, इम्पोर्टेंट फैक्ट है, ठीक है। तो आप देख रहे हो किस तरीके से और सवाल आ रहे हैं, क्योंकि हमेशा ऐसा होता है। हरियाणा एक डिसाइडिंग फैक्टर है जितने भी आपके एग्जाम्स हैं हरियाणा के। मैं यहाँ पर खास तौर से SCS की बात कर रहा हूँ या हरियाणा SSC की मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि हरियाणा SSC में भी 25 क्वेश्चंस तो आते ही हैं। तो आपका एक भी सवाल गलत नहीं होना चाहिए, अगर आप, क्योंकि UPSC वाले बच्चे भी आपके साथ होते हैं, ठीक है। तो एक हरियाणा वाला सेक्शन ही होता है जहाँ पर हम आप सारे के सारे सवाल ठीक कराते हैं, और UPSC वाले बच्चों को मुश्किल होती है। और इसके अलावा काबुल भी पहुंचे वो अफगानिस्तान में, जहां पर उन्होंने 100 मोनेस्ट्रीज देखी हैं। सवाल पूछा जा सकता है काबुल में कितनी मोनेस्ट्रीज देखी हैं। और ये सब मैं आपको अभी लिंक में आप देखोगे ना, वर्ड में भी आपको मिलेगा और PDF में भी। तो आप उसको डाउनलोड भी कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि आपका ज़्यादा वक्त ज़ाया हो रहा है तो आप उसका PDF डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है, उससे भी आप याद कर सकते हो। उसके बाद 630 में वो गंधार पहुंचते हैं, और जलालाबाद वाला इलाका अफगानिस्तान में, और खैबर पास होते हुए, ठीक है, फिर वो पुरुषपुर आते हैं जो आपका पेशावर है पाकिस्तान वाला, वहां पर पहुंचते हैं जहां पर उन्होंने कनिष्क का स्तूप भी देखा है, ठीक है। तो कनिष्क का स्तूप जो है इन्होंने देखा था। और कश्मीर पहुंचते हैं आपके 631 में, ठीक है, 631 में पहुंचते हैं। और वहाँ वहाँ भी इन्होंने करीब 100 मोनेस्ट्रीज देखी हैं, उसका जिक्र अपनी बुक में किया है। और इसके अलावा ये 633 में उन्होंने जो फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल हुई है उसका जिक्र अपनी बुक में किया है, ठीक है। और करीब 14 मंथ वहाँ पर वो रहे। और इसके अलावा वो मिले विनीत प्रभा से मिले, और एक आपके चंद्र वर्मन थे उससे मिले, ये मॉन्क हैं आपके। जया गुप्ता से भी मिले, तो इनका नाम पूछा जा सकता है कि वो किस किस से मिले थे। तो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आजकल नए सवाल आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा वैकेंसी आती हैं, तो अच्छा पेपर बनाने की कोशिश होती है। और लाहौर और मातीपुरा, और ये वो जगह है जहाँ पर ये इन्होंने विजिट किया था, जो आपका मातीपुरा है। ये बिजनौर, उत्तर प्रदेश, मेरठ के पास आपका बिजनौर पड़ता है, और इसको मंदावर आज के ज़माने में मातीपुरा को कहते हैं, पूछा जा सकता है, इम्पोर्टेंट है आपका, ठीक है। तो एट मातीपुरा मोनेस्ट्री, यहाँ पर एक मोनेस्ट्री थी इनकी, और जहाँ पर इन्होंने स्टडीड की थी मित्र सेन के अंडर में, ठीक है। तो ये टीचर है इनके मित्र सेन, इनके अंडर में बिजनौर में
या मातीपुरा मोनेस्ट्री में इन्होंने स्टडी की, पढ़ाई की, पूछा जा सकता है। और इसके अलावा वो जालंधर पंजाब भी विजिट किया, कुल्लू हिमाचल होकर आए, बेरठ राजस्थान, मथुरा, ये सब वो इलाके हैं जहाँ पर इन्होंने विजिट किया और काफ़ी सारे मॉन्क्स देखे, क्योंकि इन सब का जिक्र उन्होंने अपनी बुक में किया है। और इसके अलावा जो है कन्नौज, जो कि हर्षवर्धन की कैपिटल थी, तो उसको विजिट किया उन्होंने। तो ये भी सवाल पूछा जा सकता है कि वो कहाँ कहाँ पर रहे, ठीक है, कौन कौन से शहरों को देखा, ऐसे सवाल आ जाते हैं हमेशा। क्योंकि यहाँ पर हम ये बता रहे हैं कि आपके हरियाणा के 20 या 25 क्वेश्चंस जो आते हैं वो सब ठीक होने चाहिए, ठीक है। क्योंकि ये हर्षवर्धन, ह्वेनसांग और बाणभट्ट, ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं हमारे एग्जाम में, हर साल सवाल आता ही आता है, ठीक है। चलिए, तो अब इसके बाद जो है मैं आगे बढ़ता हूँ। तो सिटीज जेम्स जुआंग विजिटेड 636 हर्षा जेरा, काशीपुर, अयोध्या, गिविशन बोलते हैं, 636 में वो वहाँ पर होगा है अयोध्या के पास, उसको विजिट किया। कौशाम्बी को इन्होंने विजिट किया। और इसके बाद श्रावस्ती भी होकर आए हैं, आपके तराई नेपाल बॉर्डर तक चले गए थे, लुम्बिनी, कपिल वस्तु, ठीक है, ये सब जगह वो देख कर गए हैं। यहाँ पर काफ़ी चीज़ें लिखी हैं उन्होंने, बताई हैं अपनी बुक में, ठीक है। कुशीनगर, सारनाथ, वाराणसी, वैशाली, पाटलिपुत्र, बोध गया है, सब गौतम बुद्ध से जुड़ी हुई साइटें हैं ऑलमोस्ट। तो उसके अलावा चंपा मोनेस्ट्री, भागलपुर भी इन्होंने विजिट की थी। और नालंदा में करीब 5 ईयर्स ये रहे। तो एक सवाल यहाँ पर ये बन जाता है कि नालंदा यूनिवर्सिटी में वो कितने साल रहे, ठीक है, पूछा जा सकता है। तो 5 साल रहे। और नालंदा बिहार में है आपका। और उन्होंने यहाँ पर कई सारी चीज़ें पढ़ी, लॉजिक, ग्रामर, संस्कृत, योगा, और कई सारी पढ़ाइयाँ इन्होंने यहाँ पर की हैं, ठीक है। और इसके बाद वो शीलभद्र से मिले, ठीक है, शीलभद्र से मिले। और ये इनके पर्सनल टीचर माने जाते हैं, ठीक है, एक्सपर्ट्स ऑफ योगाचारा टीचिंग। और शीलभद्र भी इम्पोर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इनके पर्सनल टीचर माने जाते हैं हुए इंसान के। चलिए, तो इसके अलावा जो है मैं यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट है वो टिक करता चल रहा हूँ। चेंग वीशी लुन हुएनसांग्स ग्रेट फिलोसॉफिकल ट्रेटाइस, द फ्रूट ऑफ 7 सेंचुरीज ऑफ इंडियन बुद्धिस्ट थॉट, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका ये भी, ठीक है। तो इसको भी आपने लर्न करना है। और सारे फैक्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इसके अलावा नालंदा में उन्होंने 20 मोनेस्ट्री बताई हैं, जिसमें 3000 से ज़्यादा मॉन्क थे, और हीनयान और महायान दोनों के थे। एक इन्होंने वसीबा मोनेस्ट्री बताई है, और 700 महायान मॉन्क वहाँ पर होते थे, ईस्ट इंडिया में पड़ता है। इसके बाद वो अमरावती नागार्जुन कोंडा के स्तूप देख कर आते हैं, ठीक है। और वहाँ पर अमरावती में इन्होंने अभिधम पिटक टेक्स्ट को जो है स्टडी किया। फिर वो कांची भी जाते हैं आपके, पल्लवास वाली, ठीक है, तो वहाँ भी विजिट करते हैं। और इसके अलावा नासिक, अजंता, मालवा, मुल्तान, ये सब जगह को उन्होंने विजिट किया। बल्कि वो आसाम भी जाते हैं। आसाम के राजा हैं कुमार भास्कर वर्मन, ठीक है, कुमार भास्कर वर्मन हैं। और वहाँ पर प्रयाग ज्योतिषपुर जो है फेमस सिटी थी एंशियंट में, कामरूप गुवाहाटी के पास पड़ता है। तो आसाम के राजा का नाम पूछा जा सकता है कि आसाम के आ, उस राजा का नाम बताओ जिससे हुएनसांग मिलकर गए थे। और उसके बाद फिर ये हर्षवर्धन ने कन्नौज बुलाया था बुद्धिस्ट असेंबली के लिए। तो पूछा जा सकता है कि बुद्धिस्ट असेंबली हर्ष के टाइम पर जो है कहाँ पर हुई, और हुएनसांग को इनवाइट किया गया था। इसके अलावा हर्ष ने कुंभ मेले में भी हुएनसांग को बुलाया था, इलाहाबाद में, ठीक है। और जहाँ पर वो काफी दान दक्षिणा देते हैं, जिसका जिक्र हुएनसांग ने अपनी बुक में किया है। और इसके बाद ये वापस रिटर्न होते हैं चाइना के लिए, और उसकी कैपिटल चांगेन। 16 ईयर्स के बाद वो चाइना पहुंचे वापस। और 1645 में 7वें दिन फर्स्ट मंथ की, यानी कि 7 जनवरी 645 में, कई बार मैं 16 बोल गया हूँ, तो उसको आप कर लेना, ठीक है। तो 645 है आपका, 645। चलिए, तो आगे बढ़ते हैं। और उनकी डेथ जो है ये 664 और 5 फरवरी, ठीक है, 664, 5 फरवरी को यू हुआ पहले इसमें जो है उनकी डेथ हुई है। पूछा जा सकता है डेथ कहाँ पर हुई है। और प्रेजेंटली जो है तोंग चुआन सांगची बोलते हैं इसे, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट फैक्ट है, डेथ कहाँ पर हुई, कब हुई, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ठीक है। तो
कुछ और फैक्ट्स भी हैं कि भाई वो अपने साथ चाइना क्या लेकर गए थे। तो 600 महायान और हीनयान टेक्स्ट अपने साथ लेकर गए थे, वो पूछा जा सकता है। इसके अलावा 657 संस्कृत के टेक्स्ट भी उनके साथ थे। बहुत सारा जो है लिटरेचर इंडिया से चाइना पहुंचा इस ज़माने में। ठीक है, और इसके अलावा जो सवाल बन सकते हैं मैं यहाँ पर अंडरलाइन कर देता हूँ। कुछ और फैक्ट्स दिए उन्होंने। हर्ष की आर्मी के बारे में बताया कि उसके पास 60,000 वॉर एलिफेंट हैं, और जो है 1 लाख स्ट्रॉन्ग इन्फेंट्री है। कैवेलरी चैरियट्स वगैरह 50,000 हैं। तो इनकी संख्या भी पूछी जा सकती है आपके एग्जाम में। कन्नौज को बहुत खूबसूरत शहर बताया है इन्होंने। और बाकी श्रावस्ती कपिलवस्तु हैड लॉस्ट देयर रिलीजियस इंपॉर्टेंस। नालंदा वाज सेंटर ऑफ बुद्धिस्ट लर्निंग, नालंदा को उन्होंने बताया। और उस जमाने में जो एजुकेशन है वो 9 to 30 ईयर्स, 9 से 30 साल के बीच दी जाती थी। तो ये भी जो एजुकेशन की एज ग्रुप है वो भी पूछी जा सकती है। और मोस्टली वो रिलीजियस थी एजुकेशन, ओरल दी जाती थी, संस्कृत उनकी स्क्रिप्ट होती थी। ये फैक्ट्स पूछे जा सकते हैं। ये ह्यूएन बता रहे हैं उस जमाने के बारे में। कास्ट सिस्टम जो है के बारे में भी उन्होंने जिक्र किया है। बाकी नो रिजिड सिस्टम वाज रिजिड विद नो पर्दा। ठीक है, तो कास्ट सिस्टम रिजिड था, जैसे कि पता है आज भी रिजिड, अब कम हो गया 2021 में, लेकिन कुछ साल पहले तक ये सब चीज़ें देखी जाती रही हैं। और इसके अलावा सती के बारे में भी जिक्र किया कि उस जमाने सती था। लोगों की ज़िंदगी बहुत साधारण सी थी, ईमानदार थे लोग। ठीक है, मॉरलिटी को मानते थे। और उसने जिक्र किया है कि लोग मीट, प्याज और शराब से दूर रहते थे, अवॉइड करते थे। तो ये सब वो डाटा है जो उन्होंने अपनी बुक में इंडिया के बारे में लिखा है। और उन्होंने जो है ज्वेलरी ऑर्नामेंट्स के बारे में भी लिखा है कि इंडियंस को पसंद है, बल्कि पल्स और आइवरी के भी बनते थे। और सैंडलवुड क्लॉथ, आइवरी, पल्स, स्पाइसीज, इंपोर्टेड गोल्ड एंड सिल्वर। तो ये तो एक्सपोर्ट होता था यहाँ से, कि एक्सपोर्ट आइटम जो ह्यूएन सांग ने बताई हैं, और इम्पोर्टेड आइटम थे गोल्ड, सिल्वर और हॉर्सेस, जो इंडिया में आया।